नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से आप सभी को होम्योपैथी के बारे में बता रहा हूँ। अलग अलग डिसीज़ेस की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताता हूँ और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट्स को मेरी बताई हुई मेडिसिन से आराम लगता है और काफ़ी लोग होम्योपैथी पे ट्रस्ट करने लगे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होम्योपैथी में नहीं है और काफ़ी लोग मुझसे भी आके बोलते हैं कि ये होम्योपैथी अच्छे से काम नहीं करती है, बहुत दिनों बाद काम करती है और पेशेंट्स ठीक नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको होम्योपैथी पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, क्यों आपको अपनी बीमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक करनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी 10 साल पुराना, 50 साल पुराना या 100 साल पुराना विज्ञान नहीं है। हम लगभग 220 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। होम्योपैथी लगभग 150 देशों में प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ के लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी बीमारी को ठीक करते हैं। दोस्तों, भारत में लगभग हर सेकंड कोई ना कोई होम्योपैथिक मेडिसिन खरीदता है और लगभग हर सेकंड में 3 से 4 होम्योपैथिक मेडिसिन भारत में खरीदी जाती हैं। होम्योपैथी भारत में इतनी प्रसिद्ध है कि भारत में लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं होम्योपैथी की जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हैं और लाखों डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप ना सिर्फ ठीक होते हैं, आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बीमारी ठीक तो होती ही है, लेकिन बीमारी ठीक होने के साथ साथ आपको दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए आजकल होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, खासकर ऐसी बीमारी जो बहुत दिनों से है, सालों से है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, उसकी मेडिसिन सालों खानी पड़ती हैं, बंद नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से लाभ उठाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, टाइफॉइड, बहुत सारी बीमारियां ठीक करते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन से सस्ती भी हैं। तो अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है इतनी महंगी मेडिसिन्स, तो वो होम्योपैथी की तरफ आ रहा है, अपनी बीमारी ठीक करा रहा है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो होम्योपैथिक मेडिसिन असर कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने इस पे विस्तार पे एक वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आईआईटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, आईआईटी के स्टूडेंट्स ने और वहाँ के प्रोफेसर्स ने एक रिसर्च की थी कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है। दोस्तों, जो होम्योपैथिक डाइल्यूशन आप यूज़ करते हैं उस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि डाइल्यूशन के अंदर व्हीकल के अलावा मेडिसिन के भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं और मेडिसिन की मॉलिक्यूल्स एनर्जी फॉर्म में रहते हैं और वही एनर्जी फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो असर करते हैं। और कहाँ से असर करते हैं? जब आप डाइल्यूशन को 2 बूंद डायरेक्टली लेते हैं, मान लीजिए आप आर्निका 2 बूंद डायरेक्टली लेते हैं, तो जो बूंद है वो आपकी जीभ में जाता है और जीभ में जो नर्व्स होते हैं उस नर्व्स के थ्रू शरीर के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन जाती है और फिर असर दिखाती है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों, ये वेल नोन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे असर करती है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। तो ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्क करती है। सुंदर तरीका मैंने क्यों बोला? क्योंकि 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप किसी से आराम से बात करके किसी भी चीज़ को आप ठीक कर लो, उस मसले को आप सुलझा लो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी से लड़ाई करके उस मसले को सुलझा लो। तो होम्योपैथी बहुत ही सुंदर तरीके से आराम से शरीर में वर्क करती है और आराम से शरीर में जो डिसीज़ेज़ होती हैं उसको ठीक करती है और शरीर में जो वाइटल ऑर्गन है उसको भी ये मजबूत करती है और शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी
बढ़ाती है दोस्तों। तो होम्योपैथी ना सिर्फ आपके शरीर के अंदर जो रोग है उसको ठीक करती है, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है और आपके शरीर में जो वाइटल ऑर्गन है, जो हार्ट है, जो किडनी है, जो लीवर है, जो स्टमक है, इसको मजबूत करती है, जिससे आपको आगे चल के कोई भी बीमारी ना हो। और साथ ही साथ ये आपकी मानसिक स्थिति को भी ठीक करती है। तो आजकल शारीरिक जो बीमारियां हैं तो वो तो है ही हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारी। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका में, तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो है माइंड। माइंड में आपको मेंटल लक्षण लिखे रहते हैं, जैसे डिप्रेशंस के लक्षण लिखे रहते हैं, एंजाइटी के लक्षण लिखे रहते हैं, सिजोफ्रेनिया, पागलपन के लक्षण लिखे रहते हैं कि कोई व्यक्ति मार रहा है किसी को, या बड़बड़ा रहा है, या उसे डर लगता है, भय लगता है। तो ये सब लक्षण लिखे रहते हैं और उस लक्षण के आधार पे आप मेडिसिन सेलेक्ट करके होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ना सिर्फ शारीरिक स्थिति को ठीक करती है, फिजिकल डिसीज़ेस को ठीक करती है, ये मानसिक स्थिति, मेंटल डिसीज़ेस को भी ठीक करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ज़रूर आप यूज़ करके देखिए, एक बार तो लेके ज़रूर देखिए। दोस्तों कभी कभी ये होता है, काफ़ी सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैंने इन डॉक्टर को दिखाया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लिए और ठीक नहीं हुआ। दोस्तों ये होम्योपैथी की गलती नहीं है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर्स की भी गलती हो सकती है, या कभी कभी उनसे अनजाने में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से सभी पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं और हर पेशेंट एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है। तो जब कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, तो जब आप जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आराम लगे, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद ख़राब है या कोई भी पैथी ख़राब है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने सही तरीके से डिसीज़ को पकड़ा नहीं है, डॉक्टर ने सही तरह से आपको मेडिसिन नहीं दी है, तो इस कारण से आपको आराम नहीं लगा है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम कभी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम कभी ठीक नहीं होते, तो सीधा ब्लेम होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर नहीं आता, मेरे ऊपर कभी नहीं आता, सिर्फ होम्योपैथी के ऊपर आता है कि होम्योपैथी से हम ठीक नहीं हुए। तो ये गलत है। तो कभी भी आपको होम्योपैथी से आराम ना लगा हो तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट्स ठीक नहीं होते। ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कभी कभी आपकी गलती के कारण या डॉक्टर की गलती के कारण हो जाता है। तो दोबारा फिर से दिखाइए और किसी और डॉक्टर को दिखाइए, आपको आराम लगेगा। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपको आराम लगेगा। तो होम्योपैथी ज़रूर यूज़ करिए और होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। आपको कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथी से आराम लगता है और बीमारी ठीक होती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।